हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास। आप सभी का आरएसएस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम आपके सामने एक्सरसाइज 11.1, यदि आप नई बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 11.1, यदि आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें जो है 12.1 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने हम न्यू चैप्टर पे बात कर रहे थे। वो न्यू चैप्टर था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, आज हम उसके बारे में, ये हमारा आज का ये सेकंड लेक्चर है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत को 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यदि दोस्तों कह रहा है खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व में क्या लिखेंगे, बाड़ की लंबाई बराबर, अब बाड़ की लंबाई बराबर कैसे निकलेगी, यदि हम जो लगाने का व्यय दिए हुए हैं उसमें यदि हम कितना 24 रुपये प्रति मीटर, तो 24 से यदि हम इसमें भाग दे दें, ठीक, यदि हम इसमें 24 से भाग दे दें तो लंबाई इसकी आ जाएगी। तो हमारे पास 24 दूनी 48, 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा और फिर 0, तो हमारे पास 220 रुपये आएगा निकल करके, ठीक, 220 मीटर निकल के आएगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो व्यय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यय मतलब जब हमें क्षेत्रफल मालूम होगा तब हम उसका व्यय ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए त्रिज्या भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, परिधि। तो लिखेंगे वृत्त मतलब खेत की, यहां पर लिख लीजिए खेत की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, तो हमारे पास परिधि कितनी है, 220 इंटू 2 पाई आर, और पाई का मान कितना है हमारे पास 220 बराबर 2 पाई का मान कितना है 22/7 गुणे आर। आर हमें पता नहीं है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 220 बराबर 22 दूनी 44/7 गुणे आर। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, ये इधर किस में है, हमारे पास ये हमें जो दिया गया है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 44/7 इक्वल टू आर। अब दोस्तों देखिए, इतनी कहानी होने के बाद आपको पता है कि संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। हम इसको क्या लिखेंगे 220 इंटू 7/44। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 से 20 22, और इसके बाद 22 जा 44, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा 70/2 और इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू डिवाइड करेंगे 35, तो जो आर की वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आ गई, 35 आ गई। अब इतनी कहानी होने के बाद आगे क्या कह रहा है, अब हम इसका यदि क्षेत्रफल निकाल लें तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल आगे लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू, अब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे यहाँ से, तो पाई का मान कितना होता है हमारे पास 22/7
7 और r की वैल्यू हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, 35 निकल के आई थी। अब क्या है, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 10 1 11 इंटू 35। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 0 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33 और 33 में जब हम 5 को ऐड करेंगे, ठीक तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 3 33, 33 5 कितना हो जाएगा, 38। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा था, वो हमारा क्वेश्चन कह रहा था 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो हम क्या करेंगे, 3850 इंटू 0.50, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1925 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी दोस्तों के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बिना देखे यदि नहीं समझ में आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8423221138। इस नंबर पे आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के अंडरलाइन करके सेंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उपवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व, ठीक, SOL हमने लिखा, तो ये नहीं समझिएगा, हमने शॉर्ट में लिखा। ठीक, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर, तो इसको मान लीजिए आप R = 19 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। ठीक, इसके बाद कह रहा है और 9 सेंटीमीटर, तो दूसरे को मान लीजिए आप R1 = 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, ऐसा कह रहा है ये। तो अब आपको पता होगा परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है। अब जब आपको परिधि के लिए फार्मूला पता है, चलिए ज्ञात करते हैं फिर। परिधि इक्वल टू, अब देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। अब 2πr होता है तो कह रहा है उन परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे 2π, इसको मान लेते हैं हम r, कैपिटल R, योग के बराबर है तो इसको मान लीजिए 2π या फिर 2π R1 और प्लस 2πr, ऐसा हमने माना। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कह रहा था जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखिए हम यहां से फाइंड करते हैं, तो 2πr, ठीक, और यहां से 2πr1 और R2। R1 का मान कितना है 19 प्लस R का मान कितना है, हाँ देखिए, चलिए कोई बात नहीं, R1 का मान हमारे पास 9 है, इधर उधर कर देते हैं। ठीक, अब इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, 2πr इक्वल टू 2π और 19 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 2π से 2π को हम कैंसिल आउट कर दें तो R = कितना आ जाएगा 27। तो दोस्तों ये आशा करते हैं इसका राइट आंसर 27 ही आ रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं और इसके बाद आंसर बताते हैं।
चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ रहा है 28, थोड़ा सा बाई मिस्टेक है, 9 9 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं, तो हम मान लेते हैं R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के बराबर है। तो क्या मानते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। हमने कैपिटल आर इसलिए माना है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक को R1 मान लिया है, एक को R2 मान लिया है। तो हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है, पाई आर का स्क्वायर और पाई R1 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 8 स्क्वायर प्लस पाई R2 का मान कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और यहाँ से हम पाई का मान कर लेंगे, क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे, 6 4 10 और 6 3 9 9 1 10। तो हमारे पास आर इक्वल टू क्या आया फाइंड होकर के, अंडर रूट में चला जाएगा, 100 हो जाएगा और आर इक्वल टू प्लस माइनस में 10 आ जाएगा दोस्तों। और यही हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और ये लाइव क्लास कभी कभी अब रेगुलर तो नहीं चल पाती है, बट लाइव क्लास चलाने की कोशिश करेंगे। और आपके सामने अभी हम चैप्टर वाइज सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बाद जैसे रिवीजन होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे तो लाइव सेशन आपका चलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, धन्यवाद।